हरियाणा के पहाड़ों के पास बसा एक छोटा सा गांव था पालमपुर। दिन में यह गांव बिल्कुल साधारण लगता था। खेतों में काम करते लोग, बच्चों की आवाजें, मंदिर की घंटियां, सब कुछ सामान्य। लेकिन जैसे ही रात होती पूरा गांव बदल जाता। गांव के बाहर एक पुराना विशाल बरगद का पेड़ था। उस पेड़ के बारे में कहा जाता था कि वहां एक साया रहता है। कोई नहीं जानता था कि वो क्या था, इंसान, आत्मा या कुछ और। गांव वालों ने उस रास्ते पर रात में जाना बंद कर दिया था, खासकर रात 12 बजे के बाद, क्योंकि जिसने भी उस पेड़ के पास किसी चलती हुई परछाई को देखा वो कभी सामान्य नहीं रहा। कुछ लोग पागल हो गए, कुछ अचानक गायब हो गए और कुछ कभी वापस ही नहीं आए। एक रात गांव में तेज हवा चल रही थी। आसमान में बादल इतने काले थे कि चांद की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच रही थी। घड़ी में ठीक 12 बजे थे। गांव का एक आदमी, जिसका नाम मोहन था, अपने दोस्त के घर से लौट रहा था। उसके हाथ में एक पुरानी लालटेन थी। रास्ता सुनसान था, सिर्फ झिंगुरों की आवाज और हवा में हिलते पेड़ों की डरावनी चरमराहट। मोहन जैसे जैसे बरगद के पेड़ के करीब पहुंच रहा था, उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। उसने तेज कदमों से चलना शुरू किया, लेकिन तभी ऊपर पेड़ से किसी के धीरे धीरे हंसने की आवाज आई। हा 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 हा। मोहन का गला सूख गया। उसने कांपते हुए लालटेन ऊपर की तरफ उठाई और तभी उसे पेड़ की एक मोटी डाल पर कोई बैठा दिखाई दिया। लंबे बिखरे बाल, सफेद आंखें और पूरा काला शरीर। वो चीज बिल्कुल इंसान जैसी थी, लेकिन इंसान नहीं थी। मोहन डर के मारे पीछे हटने लगा। तभी वो साया अचानक पेड़ से नीचे कूद गया। धड़ाम, मोहन की लालटेन बुझ गई। अब वहां सिर्फ अंधेरा था, पूरा काला अंधेरा। मोहन भागने लगा। उसके कदम मिट्टी में फिसल रहे थे। सांस तेज हो चुकी थी, लेकिन पीछे से लगातार किसी के दौड़ने की आवाज आ रही थी। थक थक थक। मोहन जितना तेज भागता, वो आवाज उतनी करीब आती जा रही थी। फिर अचानक सब शांत हो गया। मोहन रुक गया। उसने डरते हुए पीछे देखा, कोई नहीं। उसने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसके कान के बिल्कुल पास किसी ने फुसफुसाया, तू वापस क्यों आया? मोहन चीख पड़ा, लेकिन उसकी चीख गांव तक कभी नहीं पहुंची। उस रात के बाद मोहन कभी वापस नहीं आया। अगली सुबह गांव वाले उसे ढूंढने निकले। बरगद के पेड़ के नीचे सिर्फ उसकी टूटी हुई लालटेन मिली और मिट्टी पर घसीटने के निशान। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे जंगल के अंदर खींच कर ले गया हो। गांव में डर फैल गया। अब लोग शाम होते ही अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि मोहन के गायब होने के कुछ दिनों बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात में लोगों को अपने घरों की छत पर किसी के चलने की आवाज सुनाई देती। कभी खिड़की पर कोई साया दिखाई देता, कभी दरवाजे पर धीमी दस्तक होती, और सबसे डरावनी बात, हर रात ठीक 12 बजे बरगद के पेड़ के पास किसी आदमी के चीखने की आवाज आती। गांव वालों को यकीन हो गया था कि मोहन मर चुका है। लेकिन गांव का एक लड़का, अर्जुन, इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था कि कोई गांव वालों को डराने की कोशिश कर रहा है। एक रात उसने सच जानने का फैसला किया। हाथ में टॉर्च लेकर वो अकेला बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। घड़ी में 11:58 हो रहे थे। हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। अर्जुन ने पेड़ के चारों तरफ टॉर्च घुमाई। कुछ नहीं था, लेकिन तभी उसे पेड़ के पीछे किसी आदमी की परछाई दिखाई दी। अर्जुन धीरे धीरे वहां गया और अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई। अब सिर्फ अंधेरा था। फिर उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। बचाओ। वो आवाज मोहन की थी। अर्जुन डर गया। उसने दोबारा टॉर्च चालू करने की कोशिश की और जैसे ही टॉर्च जली उसका दिल रुक गया। पेड़ के सामने मोहन खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं रहा था। उसकी 2003 टॉर्च जली करने की कोशिश की। आंखें पूरी सफेद थीं। मुंह असामान्य रूप से खुला हुआ था और शरीर मिट्टी और खून से भरा हुआ। मोहन धीरे धीरे मुस्कुराया, फिर बोला, अब
तू भी यहीं रहेगा। अचानक पेड़ की सारी जड़ें जमीन से बाहर आने लगीं। वो सांपों की तरह अर्जुन की तरफ बढ़ने लगीं। अर्जुन भागने लगा, लेकिन जड़ों ने उसके पैरों को पकड़ लिया। उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज उठी और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह गांव वालों को बरगद के पेड़ के नीचे अर्जुन की टॉर्च मिली। बस टॉर्च। अर्जुन कहीं नहीं था। उस दिन के बाद गांव वालों ने उस रास्ते को हमेशा के लिए बंद कर दिया। लेकिन आज भी अगर कोई इंसान पालमपुर के उस पुराने रास्ते से रात 12 बजे गुजरता है तो उसे बरगद के पेड़ पर 2 सफेद आंखें दिखाई देती हैं और हवा में एक आवाज गूंजती है, अब तेरी बारी है।